हमारा प्रश्न नंबर 9 है। दी गई आकृति में RISK तथा CLOU क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो हमको निकालनी है x का मान। कौन कौन से चित्र हैं? RISK, पहला RISK और दूसरा है CLUE। ये दो समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास, तो अपने को उसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। किसका मान निकालना है? x का। अब हमको ये दोनों समानांतर चतुर्भुज को सॉल्व करने से पहले हमको समानांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या होते हैं? ये लिखे हैं हमारे पास इधर साइड से, देखो। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हमारे पास दो चतुर्भुज की बात हो रही है। पहला है RISK, ये चतुर्भुज बन रहा है। एक कैसा समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, है ना? RISK दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है। अब ये समानांतर चतुर्भुज है, तो इसमें अपने को देखो कोण K दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा कोण K। और कोण K कितना डिग्री है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। जब कोण K 120 है, तो इस कोण K के सामने कौन है? कोण I। तो कोण I भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आमने सामने के कोण है ना, मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा है देखना ज़रा। ये हमने लिखा है कोण K बराबर कोण I। इस कोण K के बराबर कोण I हो गया है हमारा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण K 120 है, तो कोण I भी कितना हो जाएगा? 120। तो ये लिखा कोण I बराबरी पर 120, ठीक है। I निकल गया हमारा इस चतुर्भुज में से, K भी निकल गया और I भी निकल गया। अब बचा क्या है? R और S। अब देखो, नहीं पता है अपने को, R और S की वैल्यू नहीं पता है, पर ये तो पता है ना कि R और S एक दूसरे के सम्मुख है, एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब R के बराबर S होगा, ठीक है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? कोण R बराबरी पर कोण S, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हमने लिखा कोण R बराबरी पर कोण S। क्या लिखा हमने? कोण R बराबरी पर कोण S। ये पहले मैं क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया। कोण K निकल गया हमारे पास। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, अपना है कोण K बराबर 120 डिग्री। कोण I बराबरी पर आ गया 120 डिग्री। अब ये कोण R जो है वो किसके बराबर है? कोण S के। अपने को वैल्यू भले से नहीं पता हो, पर आमने सामने के कोण है ना, तो बराबर होंगे। अब ये दोनों कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है, तो ये लिख दिया अपन ने कोण R बराबरी पर कोण S। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है हमारा RISK। तो चतुर्भुज में क्या होते हैं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये लिखा हमने, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चारों कोणों को जोड़ दो। पहला कोण कौन है? R। तो कोण R प्लस कोण I प्लस कोण S प्लस कोण K किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर। जोड़ दिया हमने इन सबको। देखो यहाँ पे जोड़ते हैं हम। कौन कौन से कोण है हमारे पास? ये सारे कोण हैं, इनको जोड़ेंगे। तो ये कोण है अपने पास कोण K प्लस कोण S प्लस कोण I प्लस कोण R बराबर 360 डिग्री। देखो कोण K कितना दे रखा है? 120, तो ये लिख दिया 120 डिग्री। प्लस कोण S कितना है?
कोण एस निकाला क्या? नहीं निकाला, तो कोण एस ऐसा का ऐसा। फिर प्लस कोण आई कितना आया था? 120। फिर प्लस कोण आर पता है क्या? नहीं पता है, तो कोण आर ऐसा का ऐसा बराबर 360 डिग्री। इनको जोड़ लो। ये हो गया अपना 120 और 120, ये वाला 120 कितने हो गए? 240 प्लस आर और एस दोनों बराबर है ना, तो आर को एस को आर लिख दूँ क्या? तो कोण आर प्लस कोण आर बराबरी पर 360 डिग्री। ठीक है, ये 140 उठ के उधर गया, तो और ये और आर कितने आर हो गए? 2 कोण आर बराबर 360। ये 140 उठ के बराबर के इधर आया, तो माइनस का हो गया 240 डिग्री। तो 2 कोण आर बराबरी पर 360 में से 240 गया, तो कितना बचेगा? कितना बचा? 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ये 2 उठ के इधर गया, तो कोण आर बराबरी पर हो गया 120/2। 2 के पहाड़े में 12 आता है क्या? 6 बार में, और 0 की 0, तो कोण आर हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आया कोण आर? 60 डिग्री। ठीक है, कोण आर आया हमारे पास 60 डिग्री। देखो ये यहाँ पे सॉल्व करा अपन ने। कोण के प्लस कोण आर प्लस कोण आई प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। कोण के की वैल्यू 120 थी, तो ये रख दी। कोण आर ऐसा का ऐसा प्लस कोण आई की वैल्यू 120 प्लस आर और एस बराबर है ना, तो आर की जगह पे क्या रख दिया हमने? एस। ये यहाँ पे निकाला था हमने, आर और एस बराबर है, तो आर की जगह पे एस की जगह पे आर रख दिया बराबर 360। ये 112 और 112 कितने हो गए? 240 प्लस ये आर और ये आर, तो कितने आर हो गए? 2R। ठीक है, ये हो गए 2R। फिर ये 240 उठ के इधर गया, तो काई क्या हो गया? माइनस का। तो 360 में से 240 गया, तो कितना बचा? 120। तो ये आ गया हमारा 2R बराबरी पर 120। ये 2 उठ के बराबर के इधर गया, तो बटे में चला गया, तो 120/2। 120 में 2 से भाग दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 60। कितनी आ गई? 60। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 60, आई की भी आ गई 120, एस की भी आ गई 60 और के की भी आ गई 120। ठीक है, पहला चतुर्भुज तो हो गया हमारे पास सॉल्व। पहला चतुर्भुज हो गया। अगला चतुर्भुज क्या है? क्लू। CLUE, ये अगला चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये जो चतुर्भुज है इसमें एल किसके बराबर होगा? ई के बराबर। क्यों? क्योंकि ये इसके सामने है ना, सम्मुख कोण है ना, तो एल बराबरी पर ई। हम क्या लिख सकते हैं? एल बराबर ई। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने समांतर चतुर्भुज CLUE में कोण ई बराबर कोण एल, और कोण एल कितना दे रखा है हमको? 70 डिग्री दे रखा है ना। ये चित्र में देखो कोण एल कितना दे रखा है, ये यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, तो हमने यहाँ रख दिया कोण एल बराबर 70। तो ई बराबरी पर क्या हो गया? ई बराबरी पर 70 हो गया। देखो ये सम्मुख कोण है ना, तो कोण ई की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब हमको सारे कोण निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने को चाहिए सिर्फ एक्स की वैल्यू। और एक्स किस में आया? एक्स कौन से वाले में आ रहा? देखो ये मैं कलर चेंज करके देख रही हूँ। ये देखो ब्लू कलर में ये त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो हो गया कोण ई, कोण एस और ये कोण एक्स। ये तो है ही सही ऑलरेडी, कोण ई, कोण एस और कोण एक्स। तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़? 180 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे? कोण ई और कोण एस और कोण एक्स को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोण, ये लिखा हमने त्रिभुजाकार जो हमारे पास आकृति है उससे, कोण ई प्लस कोण एस प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कोण ई हमारे पास क्या आया था? 70 डिग्री, तो यहाँ रख दिया 70। कोण एस कितना आया था? 60 डिग्री, तो ये रख दिया 60 डिग्री प्लस एक्स ऐसा का ऐसा बराबर 180। 70 और 60 को जोड़ा तो कितना आया? 130 प्लस एक्स बराबर 180। जब ये उठ के उधर गया, कौन 130 उठ के बराबर के इधर आया, तो काय का हो गया? माइनस का। तो ये हो गया 180 में से कितना गया? 180 में से 130 गया, तो कितना बचा? 50। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 50। ठीक है, आया समझ में? मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें
तो ये रहा स्क्रीनशॉट। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारी अगली प्रश्नावली, है ना। जब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।